सेशंस आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशंस यानी कि संबंध बोधक अव्यय। तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज हम लोग प्रीपोजिशन में पहुंचे। इससे पहले एडवर्ब किए थे एंड आप लोग अभी तक नहीं किए तो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल इंपॉर्टेंट चीज़ करवाता हूँ। इंग्लिश ग्रामर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बेसिक आपका कंप्लीट होता है तो आप कहीं से भी कुछ भी समझ सकते हैं ना। और इंग्लिश ग्रामर में अगर सही होंगे तभी तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा इंग्लिश में। चलो, प्रीपोजिशन क्या है समझिए ध्यान से। प्री है ना, प्रे मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन मतलब स्थान, पहले स्थान। तो आप इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से भी समझते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वो वाक्य में क्या करता है? प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। वाक्य में जो प्रयुक्त है शब्द होते हैं, वो जो वाक्य होते हैं, किसी अन्य या शब्द या शब्दों से करवाता है। तो इसे समझ में आया? नहीं आया तो मैं अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, आप ये समझ जाओ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, नाउन के पहले आता है और वहाँ के सेंटेंस को ही चेंज कर देता है, सेंटेंस को बदल देता है। ओके, सेंटेंस का मीनिंग को चेंज कर देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रीपोजिशन याद रखना है। इन आपका प्रीपोजिशन कहीं भी इन लगा रहे तो समझ जाना वो प्रीपोजिशन लगा है। इन टू लगा रहे प्रीपोजिशन लगा है। ऑन लगा रहे प्रीपोजिशन लगा है। एट लगा है प्रीपोजिशन लगा है। ऑफ लगा है प्रीपोजिशन लगा है। एमोंग लगा है प्रीपोजिशन। बिटवीन प्रीपोजिशन। अंडर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन। बिफोर, फॉर, अब, ये सब कहीं दिखाई देगा ना आपको ना, समझ जाना ये प्रीपोजिशन है। ओके स्टूडेंट्स, सब इम्पोर्टेंट है ना, कुछ इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन है, इसे याद कर लें, लिख लें। ओके, बहुत ज़रूरी है। आगे और यहाँ पे भी आपके हैं, इसे आप लोग लिखते चलिए। टू आपके प्रीपोजिशन है, कहीं टू दिखा है प्रीपोजिशन है। ओवर आपके प्रीपोजिशन है। फ्रॉम, विद, बिलो, बाय, विदाउट, नियर प्रीपोजिशन, अबाउट प्रीपोजिशन। तो इसका हिंदी भी है दिया हुआ, इसे आप लोग लिख लें, याद कर लें। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी इज इन द रूम, तो वह रूम के अंदर है। अब देखो, अगर इन नहीं लगा होता तो सी इज द रूम, वह रूम में है, बट इन लगा, क्या हो गया? वह रूम के अंदर है। दिमाग में ऑटोमेटिकली सेंटेंस को चेंज किया। अभी रूम में है बट रूम के अंदर है, तो इनको इनके लगने से इसका यह पता चला कि रूम के अंदर है। तो यहाँ इन लगा, कभी भी इन दिखा, यहाँ पे क्या हो गया? अब कैसे पता चलेगा नाउन या प्रोनाउन? मान लो कि ये रूम आपका नाउन है, तो नाउन के पहले लगा इन, तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और सी इसके बाद में लगा, सी इज, यहाँ सी के बाद में लगा है, बट कभी यहाँ क्या कहा क्वेश्चन डेफिनेशन में, ताकि नाउन या प्रोनाउन के, तो यहाँ नाउन के पहले लग गया। द कैट इज ऑन द टेबल, तो टेबल क्या है? नाउन है, नाउन से पहले लगा क्या? ऑन लगा, तो ये क्या होगा? प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके, तो स्कूल भी आपका प्रीपोजिशन में आया और स्कूल से पहले लग गया यहाँ पर क्या? टू लग गया, तो ये आपका क्या कहला है? प्रीपोजिशन। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, तो फोर आपका क्या है? फोर आपका क्या है? यहाँ पे आपने देखा फोर, इधर देखा, दिख रहा है फोर? नहीं दिखा, तो यहाँ पे आपको दिखा फोर, ठीक है, फोर मतलब के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। तो आपके लिए यहाँ पे फोर आपका क्या हो जाता है? जोड़ा फोर को किसके लिए? के लिए, आपके लिए ना। दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। तो यहाँ पे फोर आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। तो ऐसे पहचान सकते हो, अगर खाली ना कुछ भी नहीं करो, फिर अगर जो ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपको हमने दिखाया ना, इसे याद कर लो, कहीं भी दिखेगा ना, आराम से प्रीपोजिशन का आप बता पाएंगे। चलिए, इसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 20 को बना लेते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रीपोजिशंस को घेर दें, उन्हें चुनकर लिखें। जैसे ही इज इन द रूम, तो यहाँ इन है तो इन को घेर दिया, इन प्रीपोजिशन है, याद कर लिए हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल से पहले प्रीपोजिशन है, ये टू क्या प्रीपोजिशन है। द कैट इज ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर में है, तो यहाँ ऑन है, ऑन मतलब आपका क्या होता है? पर, और ये ऑन आपका प्रीपोजिशन है। अंडर भी आपका प्रीपोजिशन है। ये सब आपने देखा, आपको पता भी है, आपने याद भी किया। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं एक्सरसाइज को। सी इज इन द रूम, तो यहाँ इन आपका प्रीपोजिशन है, इसको घेर लें। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान दो, तो यहाँ एट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। व्हाट इज ऑन द टेबल, है ना,
टेबल के ऊपर क्या है, तो यहाँ पे ओन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू पटना, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। शी इज विद मी, आपने विद को देखा था, क्या था वो, प्रीपोजिशन था। ओके, विद क्या है, प्रीपोजिशन है। आई एम विदाउट अ पेन, तो विदाउट भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। इट इज फॉर यू, फॉर आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। द ब्रदर ऑफ राम इज काइंड, तो अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, आपका ऑफ भी प्रीपोजिशन में आता है, ऑफ भी प्रीपोजिशन में आता है। ऑफ मतलब का के की, तो ऑफ भी आपका क्या आता है, प्रीपोजिशन में आता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ है। पहचान लोगे, इसके बाद आप कोई भी आप अगर कहीं भी कोई सेंटेंस देखेंगे, कहीं भी कोई सेंटेंस देखोगे, आराम से पहचान पाओगे। ही केम फ्रोम पटना, यहाँ फ्रोम आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, आई लिव इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन। सी केम बाय आपका प्रीपोजिशन है। इट इज अंडर आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इट वॉज ओवर द रिवर, ओवर आपका क्या है, प्रीपोजिशन। इट वॉज बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड भी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। सी नोज अबाउट, तो आपने अबाउट को देखा था, अबाउट क्या था, हमारा प्रीपोजिशन था। नेक्स्ट है 16 नंबर, ही इज बिटवीन राम एंड रवि, तो बिटवीन भी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन में आता है। तो आपने क्या देखा, बिटवीन क्या कर रहा है, राम और श्याम के बदले में, ही इज राम, मतलब वह राम और श्याम है, वह राम और श्याम है, लेकिन यहाँ किसके है, वह राम और श्याम के बीच है, बिटवीन। तो अब देखो यहाँ बिटवीन नहीं आता तो क्या होता, वह राम और श्याम है, ऐसे होता ना, बट बिटवीन आ गया तो क्या हो गया, वह राम और श्याम के बीच है। समझ में आ गया, चलो बिटवीन आ गया। इसी तरह से अब बिटवीन नहीं आता तो मीनिंग अलग हो जाता ना, ही इज राम एंड श्याम, क्या होगा, वह राम और श्याम है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। एक बात का मतलब हम बोलते हैं, तो बिटवीन लगने के बाद क्या हो गया कि उनके बीच है, वह राम और श्याम के बीच है, तो यहाँ कितना चेंज हो गया कि नहीं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, एक्सरसाइज भी हो गया और अच्छा से हम लोग प्रीपोजिशन भी सीख गए। अब कभी भी कहीं प्रीपोजिशन देखेंगे आराम से बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, है ना मज़ा, तो अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और मेरा सपोर्ट भी कीजिए, है ना, तभी तो मैं और अच्छा से पढ़ाऊँ, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, है ना। चलिए आज यहाँ तक था, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चांस से बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.